नमस्कार, 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना ब्रजेश। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। विदेश से लौटने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी प्रबंधन और आगामी मानसून से जुड़े मुद्दों पर नई दिल्ली में की बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे को पूरा कर लौटे स्वदेश। दौरे के दौरान उन्होंने फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा, साथ ही दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड में एक कार्यक्रम मैं गंगा बोल रही का किया लोकार्पण। स्पर्श गंगा प्रहरियों का किया सम्मानित। लखनऊ के अमीनाबाद में अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को आज लखनऊ नगर निगम ने किया ध्वस्त। अवैध निर्माण के लिए 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। और वाराणसी के अमरनाथ वर्मा द्वारा निर्मित गुलाबी मीनाकारी कलाकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रिंसेस मैरी को की भेंट। कलाकार ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। देश के कई हिस्सों में पारा तेजी के साथ बढ़ रहा है और कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली सहित देश के कुछ हिस्सों में बुधवार को ओलावृष्टि और बारिश हुई, जिससे थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। यूरोप की 3 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंच चुके हैं। इस 65 घंटे की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा की। साथ ही प्रधानमंत्री दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। उन्होंने 7 विश्व नेताओं और डेनमार्क की महारानी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी और डेनमार्क में अलग अलग कंपनियों के सीईओ से भी बातचीत की और मुलाकात की। निवेश, रोजगार, तकनीक के साथ जल संसाधन, ग्रीन एनर्जी के लिहाज से ये दौरा काफी अहम रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड के यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय का दौरा भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ऋषिकुल महाविद्यालय हरिद्वार में स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान में शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रचित स्पर्श गंगा गीत एवं खंड काव्य मैं गंगा बोल रही का लोकार्पण किया गया और स्पर्श गंगा प्रहरियों को सम्मानित भी किया गया। भाइयों बहनों, जब हम गंगा की बात करते हैं, इसको एक मैं महज संजोग नहीं मानता। ठीक इससे पहले का जो कार्यक्रम था हमारा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने परिसंपत्तियों के संबंधित विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश सरकार भागीरथी के नाम पर वहां पर एक नया पर्यटन आवास गृह का संचालन आज से प्रारंभ करेगी। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का आपने नाम देखा होगा। गंगा तब बनती है जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, और दोनों कार्यक्रम एक साथ वहां पर संपन्न हुए हैं। एक तरफ उत्तराखंड को अलकनंदा मिली है, उत्तर प्रदेश भागीरथी पर्यटन आवास गृह के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई है। तो जिस गंगा का निर्माण हुआ है, जो भारत की जीवन धारा है, उस गंगा के एक पवित्र संकल्प के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। माँ गंगा के प्रति आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं।
उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 43 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2,964 वर्ग मीटर में विस्तृत 100 कमरों वाले नवनिर्मित भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही मिलकर एक साथ आगे बढ़ रही हैं। इसी के अंतर्गत आज उन्होंने अलकनंदा होटल की चाबी उत्तराखंड सरकार को सौंपी है और उत्तर प्रदेश से आए पर्यटक भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लाभ उठा सकेंगे। यहाँ पर अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश को भागीरथी मिल गई है। भाइयों बहनों, भारत की जो जीवन धारा है, उस जीवन धारा की आत्मा है मां गंगा। और गंगा तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती है, तभी गंगा बनती है। तो ये भारत की एक उज्ज्वल जीवन धारा है, जिसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अपनी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से करेंगे और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने इन दोनों सरकारों ने एक साथ मिलकर के किया है कि आज से अलकनंदा उत्तराखंड सरकार के लिए और भागीरथी का जो नया निर्माण हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यहां पर आज समर्पित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है दो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना, और नहीं तो ये अंतहीन सिलसिला चलता, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देता, फिर रिवीजन में लोग जाते, फिर उसके बाद जो है तमाम अन्य उसमें उलझाने के लिए 10 बहाने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ में पहुंच करके उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है। और उसका समाधान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर के आगे बढ़ रही हैं, जिसमें आज अलकनंदा जो होटल है वह उत्तराखंड सरकार को, आज मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को उसकी चाबी सौंपी है। अब उत्तराखंड में अलकनंदा होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले और उत्तर प्रदेश अपना पर्यटन आवास गृह के रूप में इस भव्य भवन को, जो आज पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है, वह उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहाँ पर निर्मित होकर के हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज ताजनगरी आगरा पहुंचे। उन्होंने आगरा में चल रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने दमोटा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र और कोलारा कला स्थित गौशाला का भी निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि आगरा में मेट्रो रेल परियोजना को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस अच्छा काम कर रही है और दोषियों और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि आगरा मेट्रो आगरा की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है और समयबद्ध तरीके से वह काम हो और समय से काम पूरा हो, और जिससे आगरा वासियों को और आगरा आने वाले देश विदेश के हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके। और जो निर्धारित समय है मेट्रो को पूरा करने का, जैसा बताया गया अभी मुझे, उसके हिसाब से काम चल रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी मेट्रो परियोजना आगरा की जनता को सौंपा। रामपुर में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा बैठक के बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से बात की। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जनता के बीच में जाकर संपर्क बनाएं और उनकी मूलभूत समस्याओं की जानकारी लें। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि जनता की समस्याओं को सुना जाए और उसका तुरंत समाधान किया जाए। आदरणीय
योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद निर्णय लिया कि जनता जनार्दन के बीच में जाना चाहिए और जनता जनार्दन की समस्या को चौपाल के माध्यम से सुनना, उन समस्याओं का निस्तारण करना, इसकी चिंता करना चाहिए। सरकार की जो योजना पिछले 5 वर्षों से चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, गौ स्थल, कोविड हॉस्पिटल और गरीबों की कल्याण की योजना, तालाबों पोखरों की योजना, नदियों को जिंदा करने की योजना और कानून व्यवस्था, ये सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करनी है। ये सबको दृष्टि को रखते हुए परसों की रात से टीम आई है, मेरे साथ 2 और मंत्री हैं, आज वो विभिन्न जनपदों में गए हैं। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गोंडा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का आज निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता परक निर्माण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बाद में मंत्री राकेश सचान ने गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण भी किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने गोंडा के जिला अस्पताल पहुंचकर वहां मरीजों से बात की और ब्लड बैंक दवा वितरण केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों से 100 दिन के कार्यों का प्रेजेंटेशन लिया है, जिससे जनता की सुविधाओं को विशेष ध्यान देने और व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए हैं। निर्देश में पूरे उत्तर प्रदेश में PSC में मेले लगाए जा रहे हैं, लोगों को फ्री दवा वितरण किया जा रहा है और सब तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं। आज हम लोग जो गोंडा दौरे में आए हैं, हमारे पूरा मंत्री समूह जो आए हैं, सब लोगों की मंशा यही है कि अभी तक प्रेजेंटेशन हुआ है, अब हम लोग जनता के द्वार सरकार खड़ी है। जो भी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, वो योजनाओं का लाभ जन जन तक लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब बना के जहाँ खामियां मिलेगी जो भी होगी सारे अधिकारियों को बैठा के बात करेंगे। जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर चुने हुए विधायक हैं उनसे बात करेंगे, संगठन के लोगों से बात करेंगे। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत मनाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम की कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आज से राजधानी में हुई, जिसकी अध्यक्षता NHAI की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय ने की है। अपनी तरह की पहली बार आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में निर्माण उपकरण और प्रौद्योगिकी के विषय पर चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में अगले 2 दिनों के दौरान स्टॉक होल्डर्स द्वारा आइडिया एक्सचेंज और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर चर्चा होगी। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज लखनऊ में अमीनाबाद में बन रहे अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया है। अमीनाबाद स्थित हनुमान मंदिर के बगल में पार्किंग को घेरकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था। नगर निगम की टीम ने भारी विरोध के बावजूद अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और निर्माण कार्य कराने वाले अशोक पाठक समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। देखिए, अमीनाबाद पार्क है, यहाँ पे आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण कर लिया था। इसके पूर्व भी रिमाइंडर वगैरह भेजे गए थे, FIR भी करा गई थी, लेकिन पुनः इनके द्वारा आक्रमण कर लिया गया था। उसी क्रम में आज टीम के द्वारा आक्रमण हटाया गया। स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थी के परिवार का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। प्रयागराज जिले में जिन लोगों का अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, ग्राम पंचायतें 4 मई से 18 मई तक विशेष कैंप का आयोजन कर उन लोगों का कार्ड बनवा रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नानक शरण ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सभी पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए संबंधित ग्राम के राशन वितरण यानी कोटेदार कार्यालय पर विशेष आयुष्मान कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी अंत्योदय कार्ड धारकों से अपील की कि वो अपने ग्राम की आशा और कोटेदार से संपर्क करके इस सुविधा का लाभ उठाएं। आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ जो है
पूरा पाक्षिक रूप से 4 से लेकर 18 तक विशेष अभियान चला करके सभी ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बनाया जाएगा, जिसमें ये पूरी कार्य योजना बना ली गई है माइक्रो प्लानिंग करके। जो हमारे कोटेदार हैं उन कोटेदारों के यहाँ चिन्हित कर दिया गया किस दिन किस समय बनेगा, और इसको पूरा प्रचार प्रसार ब्लॉक स्तर पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, आशाओं द्वारा, आंगनबाड़ी एएनएम द्वारा किया जा रहा है। और सभी के प्रयास से हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड बन जाए। एक आयुष्मान कार्ड बनने से उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार होगा, और परिवार में जितने भी लोग हैं अपना कार्ड बनवा सकते हैं। यह स्मार्ट कार्ड बनवा कि लड़कन का इलाज हो जाए, अपने कुछ हो जाए, सरकार दे दे अच्छी बात है। 5 लाख के हर साल दे ही इलाज हो, अच्छी बात है। इंजन पे साहब कैंप लगा है, स्मार्ट कार्ड बनता है, इन पर हम लोग आए हैं। हाँ, इस दवा के लिए बनवावा जाता है कि जिससे हम लोग गरीब लोग वही पैसा नहीं ना बीमार भय पे सरकार की तरफ से मिली, इसीलिए बनवाई आई है। यहाँ पे अंत्योदय कार्ड का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, अंत्योदय कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जो कि गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें जो छूटे हुए कार्ड धारक हैं अभी उनका नहीं बन पाया है, उन्हीं लोग का गवर्नमेंट कैंप लगवा के बनवा रही है। सरकार की योजना आयुष्मान भारत हर साल 5 लाख का इलाज फ्री है। इससे सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा, जो पैसे के अभाव में जिनका इलाज नहीं हो पाता था, दर दर भटकते थे और उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। अब सरकार की इस योजना से डायरेक्ट गरीब परिवारों को फ़ायदा होगा, जो 5 लाख तक इलाज करवा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर। और सरकार की ये योजना जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, बहुत अच्छी योजना है। श्रावस्ती में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के द्वारा नई पहल की गई है। जिलाधिकारी ने सीता द्वार मंदिर का सुंदरीकरण और यहां पर सीता झील की साफ सफाई कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पानी में झूलने वाला रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट मॉडल का शुभारंभ किया। श्रावस्ती में थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, जापान और नेपाल से विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सीता द्वार मंदिर को भी पर्यटन स्थली में शामिल कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि यहां पर बोट क्लब का भी निर्माण कराया जाएगा। मंत्री जी की प्रेरणा से हमने ये प्रोजेक्ट टेकअप किया है, जिसमें जलाशयों का जीर्णोद्धार करना है, और ये हमारे श्रावस्ती का बहुत बड़ा जलाशय है। हमने अभी एक प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया है, जिसमें यहाँ पर बोट क्लब की स्थापना होगी। हम यहाँ पर एक लोटस गार्डन भी बनाएंगे, और इसका कुछ एरिया जो होगा उसको मछली पालन की व्यावसायिक गतिविधियों में यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक हैंगिंग रेस्टोरेंट बनाने का भी प्रस्ताव है, और वाटर पार्क भी बनाया जाएगा। और हमारे विधायक जी का ये प्रस्ताव भी है कि झील के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग बने, जिससे कि ये सीता द्वार का जो हमारा मंदिर है और ये पूरा परिसर टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए। बढ़ावा दिया जाए, और ये एक पौराणिक धार्मिक स्थल है, यहाँ हिंदुओं का एक केंद्र बिंदु है। अभी हमने 2 करोड़ रुपया चुनाव से पहले माननीय पर्यटन विभाग से पर्यटन मंत्री जी ने इसको स्वीकृत किया है, इसका टेंडर भी हो गया है। इस पे कार्यक्रम भी बस 1 आध हफ्ते में चलने वाला है, बनेगा, विकसित होगा। और 8 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरा अभी पड़ा हुआ है, जो चुनाव के कारण नहीं हो पाया था। हमारी सोच है, डीएम साहबान ने जितनी बात बताई दिया है, बाकी हमारी सोच है कि परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ अगर रोड बन जाएगी, डामरीकरण हो जाएगा, तो यात्रियों को आने जाने में, जो दर्शनार्थी हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूरोपीय दौरे में डेनमार्क की प्रिंसेस मैरी को उपहार स्वरूप गुलाबी मीनाकारी से निर्मित एक यूरोपियन चिड़िया ब्लू टिट भेंट की। गुलाबी मीनाकारी कला प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी की खासियत है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। वाराणसी के मीनाकारी कलाकार अमरनाथ वर्मा द्वारा ये कलाकृति बनाई गई है। अमरनाथ वर्मा ने अपने द्वारा निर्मित कलाकृति को डेनमार्क की प्रिंसेस को भेंट के रूप में दिए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री छोटे कारीगर और कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को विश्व स्तर पर एक पहचान देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। ये आज मैंने पेपर में इस चीज़ को पढ़ा था,
और अपनी बनाई हुई उस चिड़िया को देखा। उस चिड़िया का नाम है ब्लू टिट। और ये ब्लू टिट जो है, जैसे अपने हिंदुस्तान में गौरैया है, वैसे ये ब्लू टिट जो है यूरोप की कंट्रीज़ में ये वहाँ घरेलू गौरैया है। अपने यहाँ जैसे घरेलू गौरैया घर आंगन में फुदकती रहती है, ये वहाँ विदेशों में उनके घरों आंगन में फुदकने वाली चिड़िया है और बड़ी खूबसूरत रंग में रंगी हुई है। ये प्रकृति से रंगा है। जहाँ तक मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत छोटे से छोटे तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस कार्य को किया है और इस कला को उन्होंने विदेश तक पहुँचाया। इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के सफ़र में आज के एपिसोड में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने गृह राज्य फरीदकोट में महाराजा के शासन का विरोध किया था और इसके लिए कई बार जेल भी गए। साथ ही हम स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी चटगांव रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन और शहीद शादी खान को भी याद कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था। जैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजामंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई। सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर जैल कर लिया था। 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी जैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे। 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी जैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विदेश से लौटने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी प्रबंधन और आगामी मानसून से जुड़े मुद्दों पर नई दिल्ली में की बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे को पूरा कर लौटे स्वदेश। दौरे के दौरान उन्होंने फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा, साथ ही दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में खंड काव्य मैं गंगा बोल रही का किया लोकार्पण। इस वर्ष गंगा प्रहरियों को किया सम्मानित। लखनऊ के अमीनाबाद में अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को आज लखनऊ नगर निगम ने किया ध्वस्त। अवैध निर्माण के लिए 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। और वाराणसी के अमरनाथ वर्मा द्वारा निर्मित गुलाबी मीनाकारी कलाकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रिंसेस मैरी को की भेंट। कलाकार ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।